और डियर फैमिली, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको शेयर करना होगा। आप कौन हैं, कैसे वचन हैं, आप कौन हैं, कैसे व्यक्ति हैं, आज हम इस वचन पर मनन करेंगे। कई बार आपने छोटी छोटी बात पर बहुत बड़े झगड़े होते देखे होंगे। कई बार आपने छोटी छोटी बात पर बहुत बड़ी बड़ी मारपीट होती देखी होगी। लेकिन आप किस समस्या में रो रहे हैं? कुछ समस्याएं शैतान भेजता है और बहुत सारी समस्याएं आदमी खुद भी अपने जीवन में क्रिएट कर लेता है, बना लेता है। जैसे आप अपने घर में रहते हैं और आपकी शादी हो गई और आपकी पत्नी या पति को लेट तक सोने का आदत बनी हुई है और आप उसे कई बार कह चुके हैं और वो फिर भी लेट तक सोती है या सोता है, तो क्या होगा? वहाँ झगड़ा होगा, ये उसका माहौल होगा। ऐसे हजारों रीज़न से लोगों का जीवन शैतान ने तहस नहस कर रखा है। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रूप ले करके लोगों को टॉर्चर कर रही है, मार रही है, परेशान कर रही है, तड़फा रही है। आज हम भजन संहिता 63 और उसका 1 से लेकर 11 वचन पढ़ेंगे। और आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, आप अपने हर काम पर आशीष और छुटकारा देखेंगे। शैतान का बड़े से बड़ा होल्ड आपकी बॉडी से, आपके बिजनेस से, आपकी फैमिली से, आपके माइंड से आज तोड़ दिया जाएगा। लिखा है, प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। भजनकार भजन 63 के टाइटल में लिखता है, प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। आप किस चीज़ से प्यासे हैं? परमेश्वर की ओर आ जाइए, प्रभु यीशु की ओर आ जाइए, वो आपको तृप्त करेगा। वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आप भी अपने प्राइवेट जीवन में, प्राइवेट लाइफ में ऐसा मांगे कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। अगर आप अपने 100 कामों के बीच एक काम परमेश्वर से प्यास का लगा लेते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना का बना लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी उन 100 कामों से इतनी आनंदित नहीं होगी जितनी इस प्रार्थना और इस खोज से होगी। हालेलुया। हाँ, एक काम किया, दूसरा काम आ गया तो आदमी गुस्सा होने लगता है। फ्री में किसी के 5 काम करके फिर वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाता, और गुस्सा, जलन, दोष, मारपीट, निंदा, ये सब दुनिया में आज भी काम कर रहे हैं। आपको इनसे छूटना है तो अपने जीवन में परमेश्वर की खोज को जारी कीजिए। परमेश्वर ने उससे कहा, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की और तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जी मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है।
परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। सब कहें आमीन। और सबसे बड़ी बात है, भजनकार 66 लड़ाइयाँ जीत कर प्रभु के पास जब उसे प्रभु के बारे में पता लगा तो अब वो प्रभु में इतना लीन हो गया। वो कहता है लास्ट में कि झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परमेश्वर कहता है झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। आपको परमेश्वर के पास आना है। जो आप पर लांछन लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको सता रहे हैं, परमेश्वर उनका मुंह बंद करेगा। ये आपको धैर्य धरना है, ये आपको परमेश्वर की ओर देखना है। अगर आप भी उनका मुंह बंद करने जाएंगे तो लड़ाई, झगड़े, क्लेश आप पर डबल आ जाएंगे। कितने लोग ऐसे बर्बाद हो रहे हैं, घर फूंक दिए जाते हैं, सामान तोड़ दिए जाते हैं, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। भजनकार फेथ करता है कि जो मुझ पर लांछन लगा रहे हैं प्रभु उनका मुंह बंद करेगा। क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? परमेश्वर उनका मुंह बंद करेगा। परमेश्वर उनको घबराहट देगा। भजनकार कहता है भजन संहिता 55 और उसका 1-2 वचन, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोष आरोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। ये उसके ऊपर आए उपद्रव की बात है। वो कैसे झंझटों को सहकर परमेश्वर के साथ है। भजनकार कहता है भजन 57:4 में, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हो के बीच में लेटना पड़ता है। अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। वो ऐसे परमेश्वर से बता रहा अपना दुख। अब वो हथियार लेकर नहीं जा रहा, अब वो लड़ने के लिए नहीं खड़ा है, अब वो परमेश्वर के सामने है। उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पण किया है। वो झूठा समर्पण नहीं कर रहा, एक घड़ी का समर्पण नहीं कर रहा, एक दिन का समर्पण नहीं कर रहा। वो संपूर्ण सरेंडर हो रहा है प्रभु के हाथों में। आपने देखा होगा शराबी क्या करता है, कुछ देर के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है बस आज के बाद नहीं पीऊँगा, और फिर अगले दिन उसकी पत्नी चिल्लाती है तू क्यों पी कर आया है। आपको ऐसे झूठे व्यक्ति नहीं बनना है, आपको प्योर संत बनना है, प्रभु के होली स्पिरिट से भरा हुआ। वचन कहता है जब हम भजन संहिता 58 और उसका 10 और 11 वचन पढ़ते हैं, धर्मी ऐसा पलटा देख कर आनंदित होगा, वह अपने पांव दुष्ट के लहू से धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। आप समझ रहे, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर क्या करता है, न्याय करता है। निश्चय परमेश्वर है जो धर्मी है, जो फल देता है। सब हाथ उठाएं, प्रभु आपको फल देगा। हाथ उठाओ। होली स्पिरिट, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं पूरे इंडिया में, अलग अलग स्टेट में, होली स्पिरिट उन सब को फल दिया जाए। जो आउट ऑफ इंडिया से सुनने उन्हें फल दिया जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बांझ को बच्चे का फल, बीमार को हीलिंग का फल, गरीब को धन का फल, हर फैमिली को सुसमाचार का फल। इन द नेम ऑफ जीसस मैं होली स्वर्गदूतों को भेजता हूँ,
इन द नेम ऑफ जीसस मैं होली स्वर्गदूतों को भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।